गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने एफएम के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स के बेस पर एफएम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले था नैरो बैंड एफएम, उसके बाद में वाइड बैंड एफएम। जब मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का मान यूनिटी से कम होता है तो वो नैरो बैंड एफएम की श्रेणी में होता है, और यदि आपका मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का मान यूनिटी से अधिक होता है तो वो किस में आता है, वाइड बैंड एफएम में आता है। उसके बाद में हमने उनकी पावर रिलेशन ज्ञात किए थे, बैंडविड्थ भी ज्ञात की थी। तो हमने देखा था कि जो नैरो बैंड एफएम था वो एएम के समान होता है, यानी उसका आयाम भी समान रहेगा, बैंडविड्थ भी समान रहेगी और इसके अलावा पावर भी समान रहेगी। जबकि आपका वाइड बैंड एफएम था, वहाँ पर उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स पर निर्भर करती है, जबकि पावर होती है वो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल के बराबर होती है। तो ये सभी पॉइंट्स हमने एफएम में डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम फेज मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए पीएम, ठीक है, पीएम। ठीक है, यानी फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या होता है, मैसेज सिग्नल होता है एम ऑफ टी इक्वल टू ए एम कोस 2 पाई एफ एम इंटू टी होता है मैसेज सिग्नल। और कैरियर सिग्नल सी ऑफ टी बराबर ए सी कॉस 2 पाई, ठीक है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस में क्या होता है, फाइव सी होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए, यदि मैसेज सिग्नल के अनुसार कैरियर का आयाम परिवर्तित होता था तो वो किस में आता था, एएम मॉड्यूलेशन आता था। वहां पर फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों क्या रहते थे, नियत रहते थे, ठीक है। अब देखिए, मैसेज सिग्नल के अनुसार यदि कैरियर की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो वो एफएम होता है, जहां पर आयाम और आपका फेज नियत रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं आज की क्लास में कि मैसेज सिग्नल के अनुसार कैरियर का क्या परिवर्तित होता है, फेज। नियत कौन रहेगा, आपका आयाम और आवृत्ति दोनों ही क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, फेज मॉड्यूलेशन में, फेज मॉड्यूलेशन में कैरियर का फेज मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है। क्या है कि फेज मॉड्यूलेशन में जो कैरियर है उसका फेज है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है, जबकि कैरियर का आयाम व आवृत्ति
नियत रखी जाती है, नियत रखी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, फेज मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन है, परिभाषा है। सेकंड पॉइंट में आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि इसका जो कैरियर का जो फेज डिविएशन होगा वो हमेशा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम के अनुसार होता है। तो हम सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि फेज मॉड्यूलेशन में कैरियर का फेज डिविएशन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपको क्या पता चला कि फेज मॉड्यूलेशन में क्या है, कैरियर का फेज डिविएशन, यानी फेज में डिविएशन का मतलब होता है परिवर्तन, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम के अनुसार होता है या समानुपाती होता है। तो फाई ऑफ सी ये क्या है, कैरियर का फेज, समानुपाती किसके, मैसेज सिग्नल एम ऑफ टी के समानुपाती होता है। तो यहां से जब आप समानुपाती का निशान हटाओगे तो फाई ऑफ सी बराबर आपका आता है के पी एम ऑफ टी। ठीक है, तो यहां पर जो फाई ऑफ सी है ये हमेशा किस में लिया जाता है, रेडियन में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, रेडियन में। और ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये किस में लिया जाता है, वोल्टेज में। ठीक है, तो फाई ऑफ सी बराबर आपके पास यहां से क्या आ गया है, के पी एम ऑफ टी आ चुका है। ठीक है ना, तो अब देखिए कि जो टोटल आपका एंगल होगा, जैसे ये सिग्नल है तो इस टोटल को मैं यदि थीटा लिखता हूं, ठीक है, थीटा आई इंटू टी बराबर यहां पर क्या है, 2 पाई एफ सी टी प्लस में फाई सी। ठीक है, तो यहां से फाई सी की वैल्यू उसमें रख दीजिए, तो आपके पास क्या गया, थीटा आई इंटू टी बराबर 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, प्लस क्या लिखोगे, के पी एम ऑफ टी लिखोगे। केवल क्या किया है आपने वहां पर, वैल्यू पुट की है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, एस ओ टी, एंगल मॉड्यूलेशन हो रहा है, कोण मॉड्यूलेट हो रहा है, तो यहां से आप क्या लिखोगे, ए सी कॉस, कॉस के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, थीटा आई एंगल मॉड्यूलेशन इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर रहे हो, फेज मॉड्यूलेट कर रहे हो, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, एस ऑफ टी फेज मॉड्यूलेशन बराबर क्या करा रहे हो, फेज मॉड्यूलेट करा रहे हो। तो यहां पर क्या लिखोगे, ए सी कॉस, क्या लिखोगे, 2 पाई एफ सी टी प्लस वैल्यू रख दीजिए क्या है, के पी एम ऑफ टी है। के पी एम ऑफ क्या है आपका, टी है। तो यहां पर जो के पी है आपका क्या है,
Kp है वो क्या है, एंगल सेंसिटिविटी या फेज सेंसिटिविटी है। क्या है, फेज सेंसिटिविटी, फेज सेंसिटिविटी है। तो यहां से आपने देखा कि चूंकि फाई ऑफ सी बराबर क्या होता है, Kp m ऑफ t होता है। तो यहां से Kp की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, फाई ऑफ सी बटे m ऑफ t। तो इसकी इकाई क्या आ गई, रेडियन प्रति वोल्ट आ गई। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, आप इसे इक्वेशन नंबर दे दीजिए ए। इक्वेशन क्या नाम दे दिया, ए। तो अब आप सभी जानते हैं कि m ऑफ t बराबर क्या होता है, am cos 2 पाई fm इंटू टी होता है। ये क्या है, इक्वेशन बी नाम दे दिया मैंने। अब इसकी वैल्यू किस में रखनी है आपको, a में। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन यानी समीकरण b का मान समीकरण ए में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर। ए में रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, एस ऑफ टी फेज मॉड्यूलेशन ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ठीक है, प्लस के पी का के पी, एम ऑफ टी का मान क्या है, ए एम कोस 2 पाई एफ एम इंटू टी। क्या रखोगे, ए एम कोस 2 पाई एफ एम इंटू टी रख दिया आपने। ठीक है, अब यहां से के पी ए एम को मैं मान लेता हूं फ्रीक्वेंसी डिविएशन, सॉरी फेज डिविएशन। क्या है, फेज डिविएशन। फेज डिविएशन को मैं किससे प्रदर्शित करता हूं, डेल फाई से। ये क्या आ गया आपका, के पी ए एम आ चुका है। क्या आ चुका है, के पी ए एम आ चुका है। तो अब ये वैल्यू वापस से समीकरण में रखेंगे, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल एस ऑफ टी फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन बराबर ए सी कॉस, ठीक है, 2 पाई एफ सी टी प्लस डेल फाई कॉस 2 पाई एफ एम इंटू क्या हो गया, टी हो चुका है। ठीक है ना, यही आएगा। ठीक है, अब देखिए इससे आगे, तो थीटा एंगल मॉड्यूलेशन क्या हो चुका है बताइए, 2 पाई एफ सी टी प्लस डेल फाई कोस 2 पाई एफ एम इंटू क्या हो चुका है, टी हो चुका है। ठीक है, अब देखिए जो फेज डिविएशन डेल फाई है उसे मैं किससे प्रदर्शित कर सकता हूं, बीटा से। किससे प्रदर्शित कर सकता हूं, बीटा से। तो यहां पर इसका वैल्यू क्या था, के पी ए एम, ये फेज डिविएशन हो गया। और आपने एफ एम फ्रीक्वेंसी डिविएशन पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी डिविएशन क्या होता है, बीटा इक्वल टू डेल एफ बटे क्या होता है, एफ एम। तो फ्रीक्वेंसी डिविएशन क्या है, डेल एफ।
तो डेल एफ बराबर क्या गया, बीटा एफ एम हो गया। ठीक है, तो अब दोनों में तुलना करें हम, एक तो फेज मॉड्यूलेशन में तुलना करते हैं और दूसरा किस में करते हैं, एफ एम में तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहां से डेल फाई बराबर क्या है, के पी ए एम है। ठीक है, और यहां की बात करें हम, किसकी, इसकी बात करें। ठीक है, तो इसकी बात करोगे आप तो यहां पर डेल एफ है, तो यहां से बीटा की वैल्यू इसमें और रख दीजिए, तो क्या होगा, डेल एफ बराबर बीटा का मान रखिए इसमें, तो क्या आ जाएगा, के पी ए एम और एफ एम आ गया। तो यहां पर देखिए कि यहां पर जो फेज डिविएशन है डेल फाई, वो किस पे निर्भर कर रहा है, मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम पर, यानी डेल फाई समानुपाती किसके है, एम के है। ठीक है, और यहां से फ्रीक्वेंसी डिविएशन डेल एफ समानुपाती किसके है, एम के है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है भले ही फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो, भले ही फेज में परिवर्तन हो, दोनों ही क्या करेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम पर निर्भर करेंगे। तो यहां से पॉइंट हम क्या लिखेंगे, पीएम तथा एएम में डेविएशन परिवर्तन, डेविएशन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इतनी सारी गणनाएं इसलिए की गई है ताकि आपको ये पता हो कि फेज मॉड्यूलेशन में भी फेज डिविएशन और एफएम में भी फ्रीक्वेंसी डिविएशन दोनों ही क्या है, आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पर हम देखिए, हमने सबसे पहले एफएम पढ़ा था, तो एफएम में हमने क्या है कि एस ऑफ टी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बराबर क्या निकाला था, ये निकाला था ए सी कॉस ब्रैकेट में क्या था 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम इंटू टी निकाला था। याद आ गया सबको। और यहां पर एस ऑफ टी फेज मॉड्यूलेशन में क्या है, ए सी कोस 2 पाई एफ सी टी प्लस, अब आप डेल फाई के स्थान पे क्या रख सकते हो, बीटा रख सकते हो इसमें, तो बीटा रखोगे तो आपके पास क्या जाएगा, बीटा कोस 2 पाई एफ एम इंटू टी आता है। अब देखिए यहां पर कि आपका एफ एम का जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था और पीएम का जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, इसमें केवल डिफरेंस किसका आता है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट का। साइन और कोस में कितने डिग्री का अंतर होता है, केवल 90 डिग्री का। तो हम यहां पर पॉइंट क्या लिखने वाले हैं, पीएम तथा एफएम की ध्यान में रखना है
कि पीएम तथा एफएम की मॉड्यूलेटेड सिग्नल समीकरण एक समान होती है, लेकिन दोनों में केवल 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। इस बात को ध्यान में रखना है हमें कि दोनों की, एफएम की और पीएम की, दोनों की ही क्या है, समीकरण एक समान है, लेकिन यहां पर केवल ये किसको प्रदर्शित करते हैं, आपके जो लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड है उनमें जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, 90 डिग्री का। अब यदि मैं साइन को कोस में परिवर्तित कर देता हूं या कोस को साइन में परिवर्तित कर देता हूं तो हमेशा क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है यहां से वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए मैं यदि लिखूं एस ऑफ टी फेज मॉड्यूलेशन बराबर मोड में एस ऑफ टी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो ये दोनों का मान क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। दोनों का ही मान क्या हो जाता है, बराबर। अब देखिए दोनों की ही समीकरण यदि बराबर हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों की बैंडविड्थ भी बराबर होगी और दोनों की पावर भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब क्या है, मोड में रखने पर इनमें जो 90 डिग्री का फेज अंतर आ रहा था, अब इसे मैंने मोड में रख दिया है। मोड में रखने के कारण क्या है, वो अंतर खत्म हो चुका है। अंतर खत्म हो गया यानी पीएम भी किसके समान है, एफएम के समान है, इसलिए दोनों में क्या होगा, पावर भी समान होगी और बैंडविड्थ भी क्या होगी, समान होगी। तो हम नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या लिखेंगे, पीएम तथा एफएम का आयाम समान होता है। ठीक है ना, दोनों का आयाम क्या है, यहां पर समान है, लेकिन दोनों में क्या था, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था, जो हमने मोड में लेने के कारण वो भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसलिए एफएम की जो पावर थी वो ही पावर किसकी होगी, पीएम की। तो मैंने क्या लिखा है, पीएम तथा एफएम का आयाम समान होता है तथा पावर व बैंडविड्थ भी समान होती है। बैंडविड्थ भी क्या होगी, समान होगी। तो अब याद कीजिए कि एफएम में पावर कितनी होती थी, टोटल पावर एफएम की बराबर किसकी होती थी, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर के। वो क्या थी आपकी, AC² बटे 2R थी। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। मैंने ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर दिया है कि पावर और बैंडविड्थ क्या होती है, समान होती है। तो एफएम में आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि टोटल पावर अनमॉड्यूलेटेड कैरियर के बराबर होती है, जो क्या होती है, AC² बटे 2R। और जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, यहां से कि 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू एफएम, ये क्या होती है इसकी बैंडविड्थ। अब देखिए यहां पर हमने निष्कर्ष निकाला था कि पीएम में तो फेज डिविएशन है जो किस पे, एएम पे निर्भर कर रहा है। एफएम में क्या है, फ्रीक्वेंसी डिविएशन है, वो भी एएम पे निर्भर कर रहा है। तो यहां से मैं एक केस लेता हूं, केस फर्स्ट,
AM और FM। ये क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आयाम, ये क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। अब आपने पढ़ा डेल फाई बराबर क्या होता है? KPAM होता है, KPAM होता है। बीटा बराबर क्या होता है? KPAM होता है। और बैंडविड्थ बराबर क्या होता है? 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू FM होता है। अब देखिए यहां से मैं यदि क्या करता हूं, इसे वेरी करा देता हूं और इस फ्रीक्वेंसी को क्या रखता हूं? कांस्टेंट रखता हूं। इसको क्या रखता हूं? कांस्टेंट रखता हूं। तो अब देखो ये वेरी होगी, इसको बढ़ाओगे AM को तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ाओगे तो भी बीटा बढ़ेगा, और बीटा बढ़ेगा तो आपका क्या है? बैंडविड्थ भी बढ़ेगा। ठीक है ना? तो ध्यान में रखना है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आयाम परिवर्तित करने पर फेज डिविएशन परिवर्तित होता है। इसके साथ साथ इसका जो बीटा है वो भी क्या होगा? परिवर्तित। बीटा परिवर्तित होने पर क्या परिवर्तित होगा? बैंडविड्थ भी परिवर्तित होगी। ठीक है? अब देखिए इसके बाद सेकंड केस सेकंड। ठीक है? सेकंड केस में मैंने क्या किया? AM और FM लिया। तो एक तो क्या है आपके पास? डेल फाई बराबर क्या है? KPAM। दूसरा क्या है? बीटा बराबर KPAM, है ना? और इसे मिटा देते हैं। अब देखिए यहां पर बीटा हो गया। अब यदि बैंडविड्थ की बात करें, बैंडविड्थ बराबर क्या है? 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू FM। तो पिछली बार तो मैंने वेरी किसको कहा? AM को। अब की बार मैं इसे तो क्या कर देता हूं? कांस्टेंट कर देता हूं, और इसे क्या कराता हूं? वेरी। अब AM कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, नियत है, तो ये भी क्या होगा? नियत होगा। ठीक है? ये भी क्या है? नियत है, तो ये भी क्या होगा? नियत होगा। लेकिन यहां पर आपकी जो बैंडविड्थ है वो बीटा पर निर्भर करती है, इसके साथ साथ FM पर। तो ये वेरिएबल है, ये वेरी होगा यानी परिवर्तित होगा, तो बैंडविड्थ भी क्या होगी? परिवर्तित। बैंडविड्थ भी क्या होगी? परिवर्तित होगी। अब देखिए यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा पावर किसकी रहती है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था पावर, टोटल पावर AM की। उसके बाद में हमने पढ़ा टोटल पावर FM की, और उसके बाद में पावर पढ़ा टोटल आपके PM की। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा टोटल पावर है वो किसकी है? AM मॉड्यूलेशन की होती है। कितनी होती है? टोटल पावर PTAM बराबर कितना होता है? PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बटे क्या होता है? 2 होता है। जो अधिक है किससे? FM और PM से। तो यहां पर इसकी क्या होती है? आपकी AC स्क्वायर बटे 2R, और ये भी बराबर होती है AC स्क्वायर बटे 2R की, यानी
कि अब आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा पावर किस में होती है। तो एग्जाम में क्या है, तुलनात्मक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट को डेटा याद है लगभग कि इसका ये रहता है, लेकिन वो कभी भी उसमें तुलना नहीं कर पाता है। और कोई भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने के लिए आपके पास 40 से 50 सेकेंड या मैक्सिमम मान लीजिए उसके पास 1 मिनट हो सकता है। तो 1 मिनट में वो इतना कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ पर ओवरव्यू में आपको मैं तुलनात्मक अध्ययन भी करवा रहा हूँ ताकि आप इनको आसानी से समझ सकें। जब भी कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप उसके जितने भी टॉपिक है उनका पैरेलल में स्टडी कीजिए। पैरेलल में स्टडी करोगे तो हमेशा आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। जैसे मैंने सबसे पहले परिभाषा बताई थी AM की, FM की और PM की। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तो क्या होता है, कैरियर का आयाम परिवर्तित होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपका क्या रहता है कि फ्रीक्वेंसी परिवर्तित होता है कैरियर का। फेज में क्या होता है, केवल फेज परिवर्तित होता है। अब 3 चीजें होती है आपके पास, आयाम, फ्रीक्वेंसी और फेज। जो परिवर्तित हो रहा है उसके अलावा जो 2 बचती है उनको नियत रखा जाता है। सीधी सी कहानी है, तो वो ही मॉड्यूलेशन है। ठीक है, तो आसानी से तीनों परिभाषाएं समझ में आ गई। उसके बाद हमने सबकी बैंडविड्थ निकाल ली, फिर उसके बाद क्या निकाला कि उसकी टोटल पावर निकाल ली। तो उससे हमें पता चल गया किसकी बैंडविड्थ अधिक होती है, किसकी कम होती है। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में स्टडी कर लिया है, टोटल पावर के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब यदि बैंडविड्थ की बात की जाए तो बैंडविड्थ किसकी, AM की कम होगी, किससे, बैंडविड्थ FM से। और FM की भी कम होती है बैंडविड्थ किससे, PM से। ये पॉइंट ध्यान। यहाँ पे तो क्या होती है 2FM होती है, यहाँ पे क्या होता है 2 × β+1 × FM होता है। इसमें क्या होता है कि डिविएशन रेशियो भी साथ में आ जाता है। इसके अलावा सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है, तो ध्यान में रखना है सिग्नल टू नॉइज रेशियो सबसे कम किसका होता है, AM का होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है PM का, सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपका किसका आएगा, फेज मॉड्यूलेशन का। और उसके अधिक सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या किसका आता है, आपका FM का आता है। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोटल पावर किसकी अधिक होती है, सबसे अधिक बैंडविड्थ किसकी होती है, सबसे अधिक सिग्नल टू नॉइज रेशियो किसका होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके किसके हैं, PM के हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या है, रिसीवर के बारे में डिस्कस करेंगे, AM रिसीवर, FM रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका AM, FM और PM का जो पार्ट था, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब रिसीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।